अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं, एक एसईओ टेम्पलेट, जिसमें आपने राइट कीवर्ड को कैसे फाइंड करना है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, बैक लिंक्स और आपने रिजल्ट को ट्रैक कैसे करना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। आपका प्रोजेक्ट कितने प्रोसेस से गुजरता है वो सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, और एक मुकम्मल रोड मैप है कि आपका ब्लॉग हो या सर्विसेज की वेबसाइट हो या ई कॉमर्स का स्टोर हो, ये प्लान जो एसईओ प्लान है यकसा हर तरह की एसईओ प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसको आप एम्प्लॉय या वर्चुअल असिस्टेंट है आपका, या अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने एसईओ में प्रोडक्टिविटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और आए आप जो है ना, हम टेम्पलेट को यूज़ करते हैं किस तरह। इस ट्यूटोरियल में आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि आपने टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम टेम्पलेट के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने कीवर्ड को टाइप करना है। यहाँ पे जो है केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, वो नोट करनी है, लिखनी है। और यहाँ पे जो है सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पे उसका ट्रैफिक का पोटेंशियल है, और यहाँ पे उसकी जो है कमर्शियल उसकी वर्थ कितनी है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, उसका जो है कमर्शियली वो जो कीवर्ड है उसकी कितनी वर्थ है। और यहाँ पे उसका ग्लोबल वॉल्यूम है। ये सर्च वॉल्यूम और ग्लोबल वॉल्यूम में डिफरेंट ये है। सर्च वॉल्यूम वो है जिस रीजन में आप सर्च कर रहे हैं। जैसे कि यूएस है तो यूएस का सर्च वॉल्यूम होगा वो 20 का है, तो ग्लोबल वॉल्यूम ग्लोबली बताएगा कि उसका जो है 1 मिलियन है, लेकिन यूएस में 50,000 ले रहे हैं। तो इस तरह यूके में हर रीजन का सर्च वॉल्यूम होता है, और ग्लोबल वॉल्यूम जो है वर्ल्ड वाइड होता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंटेंट की टाइप कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। ब्लॉग पोस्ट है, वीडियो है, प्रोडक्ट के पेजेस है, कैटेगरी पेज है, लैंडिंग पेज है, और यहाँ पे कंटेंट का फॉर्मेट है, हाउ टू गाइड है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, रिव्यूज हैं या कंपैरिजन है, जो भी है। हम जो है अब प्रैक्टिकली बता चलते हैं टूल के ऊपर। अगर आपके पास जो है एचरएफ का पेड टूल नहीं है तो आप फ्री वाला टूल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे एचरएफ फ्री कीवर्ड जनरेटर, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप फ्री वाला जो है एचरएफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पेड है तो हम पेड के ऊपर आपको बताते हैं। तो हम टूल पे जाते हैं। यहाँ पे टूल पर आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर में आना है। यहाँ पे आपने जो है ना अपना सीड कीवर्ड या कोई पेरेंट कीवर्ड जो है वो आपने टाइप करना है। हमारी निच जो है वो हेयर से रिलेटेड है ना, से हेयर से है तो स्टाइल से रिलेटेड है, हेयर स्टाइल, हेयर डाई है, तो हम जो है हेयर स्टाइल का एक कीवर्ड टाइप करेंगे। तो इसको हम सर्च करेंगे। एक बात को आपने जो है ध्यान में रखना है कि इसका जो है आपने रीजन सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट। ये हम जो है इस कीवर्ड को जो है यूएस में जो है रैंक करवाना चाहते हैं। तो ये रीजन जो है ये आपने इसको ऊपर गौर करना है। ये देखें 46 इसका केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड डिफिकल्टी का ये कंसेप्ट है कि ये जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा, और जितनी कम होगी उतना आपका कंपटीशन का लेवल कम होगा। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने 1 से लेके 30 तक या 1 से 20 तक का केडी होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल कीवर्ड है, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 21 के है, जो यूएस में है, और ये उसका ग्लोबल वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड है। ये देखिए इंडिया में ये मैक्सिमम ट्रैफिक ले रहा है 513 के, फिर पाकिस्तान में, फिर यूनाइटेड किंगडम है, और फिर यूनाइटेड स्टेट है, फिर नाइजीरिया है। तो ये सारा जो मिल के ये ग्लोबल वॉल्यूम बनता है, और इसका जो यूएस में वॉल्यूम ये है, और ट्रैफिक पोटेंशियल 1.7 के। अब करना क्या है कि हमने इसको मजीद इसकी वेरिएशन, इस हेयर स्टाइल कीवर्ड की वेरिएशन फाइंड करनी है। हमने आना है मैचिंग टर्म में, यहाँ पे क्लिक करना है आपने।
हम मैचिंग टर्म में आए। यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि हमने केडी को जो है ना 130 तक रखना है, 130 या 120 तक रखना है। ये ऊपर वाला कीवर्ड जो है ये ये इसका केडी 46 है। तो हम यहाँ पे जो है एक फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर के बगैर भी हम देख लेंगे। ये पहला एक हमें कीवर्ड मिला, हाउ टू स्टाइल शॉर्ट हेयर। इसका केडी 5 है, वॉल्यूम इसका 8.8 के है, ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा है, और सीपीसी उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया और अब हम जो है केडी चेक करेंगे, उसका केडी कितना है। केडी 5 है और सर्च वॉल्यूम और ट्रैफिक पोटेंशियल, सर्च वॉल्यूम 8.8 के है और 2.6 के उसका ट्रैफिक पोटेंशियल है। 8.8 के और 2.6 के आई थिंक था। 8.8 के और 2.6 के उसका ट्रैफिक पोटेंशियल था। ग्लोबल वॉल्यूम 19 के है, ये 19 के इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। सीपीसी कितना है, 0 पॉइंट था, सीपीसी 0.70 है। अब ये जो है इसकी कंटेंट टाइप क्या है, ये कंटेंट टाइप है ब्लॉग पोस्ट है, और यहाँ पे इसका कंटेंट का फॉर्मेट क्या है, वो है हमारा हाउ टू स्टाइल। तो अब हाउ टू गाइड है, ठीक है, ये हमने कर लिया। ये हमने जो है सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, क्योंकि वीडियो स्टॉप करनी पड़ी, वीडियो लंबी हो रही थी, तो हमने सारा जो है डाटा इधर पुट कर लिया। ये देखें, इसमें कीवर्ड जे भी हमने चूज किया, हाउ टू स्टाइल कर ली है, इसका गेट है, ये है, और क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रैफिक भी है, सीपीसी, ग्लोबल वॉल्यूम, और इस तरह हेयर कटिंग स्टाइल फॉर फीमेल, हेयर स्टाइल फॉर गर्ल्स, हाउ टू स्टाइल अ लॉन्ग हेयर मैन। इसमें जो है ना दो तीन चीजें आपने, एक तो केडी देखते हैं, दूसरा सीपीसी देखते हैं। तो ये इन सब कीवर्ड में से आपने एक जो है ना कीवर्ड को फाइनल करना है। तो हमने जो फाइनल किया वो ये वाला कीवर्ड था, हेयर स्टाइल फॉर अ गर्ल्स, और इसका केडी जो है वो भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर है, क्योंकि केडी 20 या 30 से कम हो, तो ये 20 से कम है, 16 है, इसका कंपटीशन लो है, इसके ऊपर कंपटीशन कम है, तो ये हमने चूज किया। इसका सर्च वॉल्यूम 2.2 के है, यूएस में है, और ट्रैफिक पोटेंशियल और ग्लोबल वॉल्यूम 63 के, और सबसे जो अच्छी बात है इसका सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। इस एडवर्टाइजर जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर $1.60 लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी, अगर आपकी एडसन की वेबसाइट है ये, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये कीवर्ड। तो हमने इस कीवर्ड को जो है ना फाइनल किया, इस कीवर्ड को फाइनल किया है, और इसको जो इसके स्टैट्स फिर हमने देखे हैं एhref में। तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 16 है, ये इसका 2.5 के पोटेंशियल है, और 63 के जो है ना इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। इस तरह हम मैचिंग टर्म में आते हैं दोबारा फिर, और अब इसके इसके जो सब टॉपिक हैं वो हम निकालेंगे, वो हम ऑलरेडी जो है मेंशन कर चुके हैं नीचे। ये हमने वही कीवर्ड जो हेयर स्टाइल फॉर गर्ल फाइनल किया था, वो यहाँ पे उसका सारा जो स्टैट्स हैं सारा डाटा पे फिल किया, और नीचे जो हम जो है सब टॉपिक उसके हमने निकाले हैं। सेम जो क्राइटेरिया है कि 20 से कम केडी होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, सीपीसी होना चाहिए, तो उसको क्राइटेरिया को करते हुए हमने ये पहला जो सब टॉपिक है, इसको आप मैन्युअली और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये तो एक टेम्पलेट है, इसको आप अपने मुताबिक जो है जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल फॉर ब्लैक गर्ल्स है,
ये हम एक सब टॉपिक बनाएंगे जिसका KD 8 है, 250 इसका सर्च वॉल्यूम है। और हेयर स्टाइल फॉर लिटिल गर्ल्स इसका 12 है और 150 है। एशियन हेयर स्टाइल फॉर गर्ल्स है 9 और 20। हेयर स्टाइल फॉर, इस तरह जो है आप इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे सब हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन ये जो है इसके आपने कंपेटिटर को मज़ीद देखना है, रिसर्च करनी है, एनालिसिस करते रहना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस टेम्पलेट में और क्या चीज़ें हैं। इसमें यह है कि कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च, ये सारी इंस्ट्रक्शन हैं जो आप राइटर को दे सकते हैं। आप एसईओ को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट आपका रन कर रहा है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है। और नीचे जो है वो एसईओ से रिलेटेड है। ये है शेयरिंग माय ओपिनियन इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एंड पर्सपेक्टिव कोट्स। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह, इसको भी आप मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो है ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने उसका ऐड करना है, टाइटल अच्छा बनाना है, तो उसके लिए टाइटल जनरेटर एक टूल है जो एचरफ का है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं टाइटल को बनाने के लिए। तो ये जो है लोड हो रहा है। आप जो है टाइटल जनरेटर के ऊपर यहाँ पे आप टाइटल वगैरह को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इसके लिंक भी लगे हुए हैं हमारे इस टेम्पलेट में। इस तरह जो मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर है, वो भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन को किस तरह आपने ऑप्टिमाइज करना है, और इसके अलावा जो यूआरएल को आपने किस तरह एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है, और इमेज की एसईओ कैसे करनी है, वो भी ये सारे लिंक, और जो मेन है वो इंटरनल लिंकिंग है, वो भी आपने ये सारी चीज़ों को जो है, सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मतलब ये पहला फेज क्या है, एक रिसर्च का है। रिसर्च के बाद क्या है, आपने सब टॉपिक बनाने हैं। सब टॉपिक बनाने के बाद आपने टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर जो है यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है, फिर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, इमेज की एसईओ, और फिर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, अपने पेज में रेलिवेंट पेजेस को लिंक लगाने हैं, लिंक करने हैं, ताकि एसईओ के क्रॉलर और एस को क्रॉल करने में आसानी हो, और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े, और आपके जो दूसरे पेजेस हैं वो भी रैंक हों। तो नीचे आते हैं। अगला इस टेम्पलेट का जो नेक्स्ट हिस्सा वो ये है कि हमने जो है लिंक्स, बैक लिंक्स के लिए वेबसाइट को आउटरीच करना है, अपनी से रिलेटेड रेलिवेंट वेबसाइट को। तो यहाँ पे उनका वेबसाइट का नेम, और यहाँ पे उस पर्सन का नेम, और यहाँ पे ईमेल, ताकि इसको आप मज़ीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे जो है आपने इसकी ट्रैकिंग करनी है, इसकी रैंकिंग, और जो है डेट, और इसको भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इसको जो है वो आप कर सकते हैं एक्सपेंड, रोज ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कीवर्ड और उनकी रैंकिंग और सब इनको अपडेट करते रहेंगे। तो ये थी हमारी ये वीडियो। और अब जो है हम, अगर ये जो टेम्पलेट है इसका हम जो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर देंगे, और आप एएचआरएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो उसके ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन ये हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया था, अपने हिसाब से बनाया था, वो थोड़ा अलग है। अब अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ये वाला टेम्पलेट मिल जाएगा। आप यही ट्यूटोरियल जो है इसके इन्फॉर्म यहाँ पे ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो ये आपको जो है ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यहाँ पे मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपको यही ट्यूटोरियल ये लिंक मिल जाएगा, टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमने जो है वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड किया है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।